हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ, जिसमें 111 प्रश्न देख चुके हैं। आज फिर से 120 प्लस प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्योनी तहसील को संयुक्त रूप से कहा जाता है। जौनसार बाबर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। देहरादून में निवास करने वाले बोक्सा जनजाति को कहा जाता है। महर बोक्सा कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है ये मेला, महासू देवता का मेला। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है। तो उपरोक्त तो सभी ये भोटिया है। ऑप्शन ए सी बी ये सभी करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनमें से किसको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह के श्रेणी में रखा गया। ये रखा गया था बुक्सा और राजी को। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013-14 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या है, यह 65। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। जौनसारी ईसाई धर्म को मानता, पहला ही कथन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बाकी देख लेते हैं। महासू इनके प्रमुख देवता हैं और इनमें से कुछ लोग भूतों, प्रेतों, डाकिनी, साकिनी तथा परियों की पूजा भी करते हैं। इनमें से सभी कथन सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं। ये हो जाए अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में बताना है। तो क्या हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर हो जाएगा हरिद्वार। तो ए सी बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो 2 सीटें हैं आरक्षित। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो खुद को पांडवों का वंशज मानती है तथा पांडवों सहित माता कुंती की पूजा करती है। ये करती है जौनसारी जनजाति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। अनुसूचित जाति के जिले और प्रतिशत। पिथौरागढ़ में 24.90%, बागेश्वर में 27.73%, अल्मोड़ा में 24.25% और नैनीताल में 20.03%। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा। 2 3 1 4। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता है 73.9% है। अगला प्रश्न देखेंगे। हनौल क्या है। हनौल जौनसारी देवता महासू का प्रमुख देवालय स्थान है हनौल। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में क्या हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, फिर चंपावत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की किन 2 प्रमुख जनजातियों का संबंध किरात वंश से माना जाता है। ये माना जाता है थारू का और भोटिया का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की को जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार उत्सव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। बिस्सू, बैसाखी, पंचाई, पाँचों, दशहरा और दियाई। दियाई हो जाएगा दीपावली। 28 हो जाएगा
जन्माष्टमी। ये क्या है? जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार, उत्सव। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं, ये रहते हैं उधम सिंह नगर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पछावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत तथा कलुआ आदि देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये संबंधित हैं थारू से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखामंडन, थैना व कालसी स्थान निम्नलिखित किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जौनसारियों का है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीने में महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस में स्नान कराया जाता है? जागड़ा त्यौहार है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, होली के अवसर पर थारू लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जौनसारी जनजाति के मैल खेतों के मुखिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसमें? खत सयाणा, खतों के मुखिया। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाविद्यालय में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति है? भोटिया है। ऑप्शन सी। महा हिमालय हो जाएगा, ये विद्यालय नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों, उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, बैसाखी या बिस्सू मेला यह जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला है। नुड़ाई त्यौहार सावन महीने में जहां भेड़ पालन अधिक होता है, ये भी सही है। माघ त्यौहार 11-12 जनवरी से प्रारंभ होता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काट कर एक दूसरे को भोज भी देते हैं। तो कोई भी असत्य नहीं है इसमें। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कहलाता है? क्या कहलाता है? लठभरवा भोज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के संदर्भ में 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते क्रम में बताइए। तो बताना है बढ़ते क्रम में। देखते हैं, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून व उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है? तो प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति का मुख्य भोजन है? थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा? चावल और मछली। ऑप्शन बी। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कौन सा सही नहीं है? देखते हैं, जनपद जनसंख्या प्रतिशत, उत्तरकाशी में 1.06, चमोली में 3.13%, पिथौरागढ़ में ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। बाकी अल्मोड़ा में 0.20% अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर जिले तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित किस वर्ग के से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी हरिजन खसास से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खुमरी है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, ये हो जाएगी जौनसारी जनजातियों का सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था हो जाएगी खुमरी। अगला प्रश्न देखेंगे, खुमरी नामक समिति संस्था के प्रमुख को कहते हैं? इसके प्रमुख को कहते हैं ग्राम सयाणा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा होता था। ये होता था खत खुमारी द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। थारुओं द्वारा चावल से स्वयं निर्मित शराब को कहते हैं? तो क्या कहते?
जाड़ कहते हैं, जाड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में थारू जनजाति में दोनों पक्षों में विवाद तय होने को पक्की पौड़ी, ऑप्शन ए, कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। जनजाति नाम, आधुनिक नाम। रंगा, घोटने तथा तक का कोट रंगा, और गेंचू, खग जसी, ऊनी पैजामा। चुंगटी, चुगल, टोपी। बाखे, ऊनी जूता। तो सभी सुमेलित हैं इसमें। नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों के बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र को कहते हैं, बुकसाण कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायतों के उद्भव से पहले उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी धारा के माध्यम से करते थे। किसके माध्यम से करते थे? खुमरी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर गलत उत्तर चुनी। तो देखते हैं, सामान्यतः थारू को किरात वंश का से संबंधित माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। थारुओं के शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो जनजाति से मिलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ये गलत है। बाकी थारू मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं, इनका कोई अपना विशिष्ट भाषा भी नहीं है। अगला प्रश्न, काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति से संबंधित है? काशीपुर की चामुंडा देवी है बोक्सा जनजाति से संबंधित, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें, कारक कर्क और मकारा मकर की संक्रांति जैसे त्योहार किस जनजाति के से मुख्य रूप से संबंधित है? ये संबंधित है राजी से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? कारक और मकारा मकर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्योहार व मेला है? चैती मेला है इनका, बोक्सा जनजाति का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़के हैं, हुड़के भोटिया लोगों के। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस जनजाति के विषय में माना जाता है कि वे 16वीं सदी में उत्तराखंड के बनबसा चंपावत में आकर बस गए? ये बस गए थे, ऑप्शन बी बोक्सा लोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित है? ये राजी जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी भाषा में मेला शब्द के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौड़, मौड़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेड़ी देवी, ज्वाल्पा, हुल्का देवी, साकरिया देवी जैसे देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? बोक्सा जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, पराजाव तथा तुनवार ये पात्र गोत्र व उपजातियां निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? ये संबंधित है, ऑप्शन ए बोक्सा से। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटिया जनजाति को उनकी घाटियों में निवास के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, निम्न में से कौन सा गलत है? देखते हैं, दारमा घाटी में धर्मानी, व्यास घाटी में व्यंगपा, चौंदास घाटी में बंगपा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है। ये किया गया है आपका 2004-05 में, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ के शौका भोटिया परिवार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? खू का शब्द करते हैं, खू, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, थारू जनजाति में थारू शब्द के उत्पत्ति के विषय में दिए गए विचारों से कौन सा सत्य नहीं है? तो
जनगणना प्रतिवेदन 1867 में थारू की उत्पत्ति तरुवा से मानते हैं, ये तो मानते हैं। नेस्फील्ड 1885 में थारू शब्द की उत्पत्ति थार शब्द से भी मानते हैं, नेस्फील्ड। अवध गजेटियर 1887 में थारू शब्द की उत्पत्ति ताड़, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी क्रूक 1896 में दारू शब्द को परिवर्तित होकर थारू का प्रचलन माना है। जिया, मज्जियाँ, मक्खनी चाय, मर्जियादू या चयक्ति या छंग मदिरा जैसे पेय उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति का प्रिय है? भोटिया का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है, लेकिन ये लोग बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं, राजी हैं? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भागीरथी घाटी में नेलंग तथा जाड़ंग नामक गांवों में भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति पाई जाती है? जाड़ भूटांतिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटांतिक बोली में आभूषणों को सालीपुली सालीपुली कहते हैं, क्या कहते हैं आभूषणों को? सालीपुली। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 73.9% है, जबकि इनमें स्त्री व पुरुष की साक्षरता क्रमशः है 62.5% व 83.8%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, यह एक पितृसत्तात्मक समाज तो है। इलियट ने बुक्साओं को के 15 गोत्र तथा शुक्ल ने 56 गोत्र भी बताए हैं, ये भी सही है। बुक्सा लोग इस जलाम धर्म के, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। बाकी नैनीताल तथा उधमसिंह नगर की बुक्साओं ने बोक्सा परिषद की स्थापना भी की है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करती है? ये थारू करती है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को बनरौत, बनराउत व जंगल के राजा के नाम से पुकारा जाता है? राजी को पुकारा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, भोटिया भोजन आधुनिक नाम छाकू, छाकू ये लोग कहते हैं भात को, चावल। छामा, ये छामा कहते हैं दाल साग को। कूटो, कूटो कहते हैं रोटी को। शराब को क्या कहते हैं? चियाक्ती। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो 1 3 2 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में निम्न में से कौन सी हरिद्वार जिले की नहीं है? तो ये कौन सी नहीं होगी? पुरवाला नहीं होगी, ऑप्शन ए उत्तरकाशी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा से जौनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से नहीं है? तो केदार सिंह है, भाव सिंह भी है, गुलाब सिंह भी है, गौरा देवी नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति में जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति को कहा जाता है? ये कहा जाता है भरारे, तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति भरारे। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी जनजाति की वह कौन सी संस्था समिति है जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होता है? ये होता है खुमरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बेबी की, बोईदोदिकी और बाजदिया ये 3 प्रकार के प्रचलित विवाह पद्धति निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये है जौनसारी से। क्या है? बेबी की, बोईदोदिकी और बाजदिया 3 प्रचलित विवाह पद्धति हैं जौनसारियों में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, जौनसारी जनजाति के लगभग 95% लोग देहरादून में ही रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। थारू जनजाति के लगभग 90% लोग उधमसिंह नगर में रहते हैं, ये भी सही है।
वोक्सा जनजाति के लगभग 61% लोग नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं, ये भी सही है। 85% भोटिया जनजाति बाग। अब ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध रोम्बा भाषा से है जो तिब्बती के अधिक निकट है? जाड़, भोटिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित विवाह प्रणाली स्वरूप के में सर्वाधिक उच्च कोटि का है? बजा दिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के जाड़ जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, जाड़ भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। जादुंग इनका मूल गांव भी है। इनका धार्मिक झुकाव इस्लाम की तरफ तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये अपने को जनक का वंशज भी मानते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लौसर सूरगेन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? लौसर और सूरगेन है जाड़, ऑप्शन ए जाड़ जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगबाजी, रैंता, रासो, हारुल, पराग नृत्य तथा मरोज जैसे लोक नृत्य का संबंध उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? ये है जौनसारी जनजाति से। कौन से? जंगबाजी, रैंता, रासो, हारुल, परात नृत्य तथा मरोज जौनसारी जनजाति से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? बुक्सा है, बनराउत भी है, बलहर है, ऑप्शन बी ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में हैं? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और हरिद्वार, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हनोल, लाखामंडल, चक्राता व मुंडाली जैसे पर्यटन स्थल संबंधित हैं किनसे हैं? जौनसारी क्षेत्र के हैं ये। क्या है? हनोल, लाखामंडल, चक्राता, मुंडाली। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर केसरी चंद्र जौनसारी के बलिदान दिवस पर कब और कहाँ मेले का आयोजन होता है? 3 मई को होता है, चौलिथात में होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मलिनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन तथा छुरमुल निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? जौनसारी के हैं। मलिनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन जौनसारी के तथा छुरमुल जौनसारी के प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक भूटांत्रिक व्यापारी का तिब्बत के में एक मध्यस्थ होता है था जिसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? मितुर, मितुर कहा जाता था इसको। अगला प्रश्न, भूटांत्रिक व्यापारी व तिब्बती मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख कहलाता है। ये कहलाता है गमगया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटांत्रिक व्यापारी व तिब्बती के मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख गमगया कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो अपने निकट संबंधियों के लिए स्वरा शब्द का प्रयोग करते हैं? स्वरा शब्द का प्रयोग करते हैं भोटिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में लगाने हैं? नैनीताल, फिर चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर पिथौरागढ़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के भोटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं, चियोमाला पूरी बाह मैक्सी नुमा वस्त्र होता है। च्युप्ती जयूजियो कमर में लपेटने वाला वस्त्र हुआ। श्योकला टोपी नुमा वस्त्र है। ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीट में कौन सी आरक्षित नहीं है? और सहसपुर नहीं होगी, बाकी ज्वालापुर, पौड़ी, सोमेश्वर ये आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
भोटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण लक्षेप का संबंध निम्न में से किससे है? तो लक्षेप का संबंध हो जाएगा अंगूठी से, लक्षेप। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम व दामुला जैसी विवाह की प्रथाएं निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? तो तत्सम और दामुला हो गए भोटिया से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों की साक्षरता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जिला, सूची 2 साक्षरता प्रतिशत में। पौड़ी गढ़वाल की देखते हैं 78.89%, और पिथौरागढ़ 78.4%, चमोली का हो जाएगा 79.2%, नैनीताल 81.2%। उत्तराखंड राज्य की जाड़ भोटिया जनजाति के पुरुष घुटनों तक चोगा पहनते हैं, जिसे रंगा कहा जाता है। घुटनों तक चोगा को क्या कहा जाता है? रंगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में 65% से अधिक राजी जनजातियां निवास करती हैं? राजी जनजातियां निवास करती हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक को नहीं किया गया? नहीं है, देखते हैं। कथलिया बोरा को किया गया, बाहती चांग को भी किया गया, गोरखा को भी किया गया, ऑप्शन सी नारंग को नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनकर कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। देखते हैं, सोल कोड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा है। क्या है? सोल कोड़ा। नामकरण को मारछा व तोलछा में सोली पानी कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, सोलकुड़ा और सोलकुड़ा माँ बच्चे के लिए अलग कमरा, और मारछा तोलचा नामकरण सोली पानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु संस्कार उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में पाई जाती है? गवन संस्कार पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के उत्सव त्योहार व रीति रिवाज से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। पौड़ा नृत्य मेहमानों के स्वागतार्थ किया जाने वाला नृत्य है। सीमी ठुमो आत्म पूजन से संबंधित भी है। कंडाली उत्सव का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष होता है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी नंबू सामो यह त्यौहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश हेतु आयोजित होता है। अगला प्रश्न, बोक्सा जनजाति में बुज्जा की पूजा संबंध है 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत से, कल्पित आत्माओं से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुज्जा की पूजा का संबंध कल्पित आत्माओं से है। अगला प्रश्न, अपने पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी जनजाति घंटाकर्ण, सिंधवा, वियवाहा, साई आदि देवों की पूजा करती है? भोटिया जनजाति करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? लोसार त्योहार किया जाता है जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं काटिल पद्धति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य की चौथी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी देखते हैं, शुभ कार्यों में इस समुदाय द्वारा छीरा नामक लोकगीत गाया जाता है। कल्या मल्या नामक कृषि गीत इनसे संबंधित है। राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी भोटिया है। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा है। जो नई फसल आती है
उसके स्वागत के लिए जो ये पूजा करते हैं उसको कहते हैं औथ पर्व। ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति से संबंधित पूजा पद्धति के संदर्भ में गलत है। देखते हैं। नौवीं पैजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है, बिल्कुल सही। नवमी के अवसर पर जहार देवता की पूजा की जाती है, किसके द्वारा? बुक्सा जनजाति द्वारा। अगला, ढलिया पूजा नई फसल के उपलक्ष्य में जेठ माह में भी की जाती है, बुक्सा द्वारा। बाकी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता है? हाथ में ये नहीं पहना जाता है, ये हो जाएगा पोलनी। बाकी झाकुला, वंसणी, कांगड़ी ये हाथ में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है? ये हो जाएगा हनोल का मंदिर को, ऑप्शन बी। हनोल का महासु मंदिर। बागी जागेश्वर को भी कहा जाता है, ऐसा को। उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं। गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा। गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा बुक्सा जनजाति में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है। ये संबंधित है विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से। विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है। अगला प्रश्न। जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण जो कान में नहीं पहना जाता है? बाली, मुर्की, लावी, बुलाक नहीं पहना जाता, ऑप्शन सी। यह भी बना भी था क्वेश्चन। खुमड़ी जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था है जिसका मुखिया सयाड़ा कहलाता है। सयाड़ा 3 स्तर में होते हैं, निम्न में से कौन नहीं है? तो देखते हैं निम्न में से कौन नहीं होगा। महर सयाड़ा, ऑप्शन सी। बाकी गांव सयाड़ा, खत सयाड़ा, चौथरू सयाड़ा, ये 3 स्तर के सयाड़ा हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी देवता महासू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासू के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? देखते हैं। महासू मंदिर हनौल गांव चकराता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। महासू शब्द महादेव का भ्रंश माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही। महासू एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम भी है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की कोल्टा समुदाय की दशा जांच के लिए 17 फरवरी 1959 को कोल्टा जांच समिति द्वारा अध्यक्ष कौन था? तो बलदेव आर्य थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करते हैं को कहते हैं? इनको कहते हैं मात। क्या है? कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करते हैं, मात। अगला प्रश्न। उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। यह उत्तराखंड राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। इनमें प्राय बाल विवाह पाया जाता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी मंत्र जो बीमारी के लिए लगाया गया हो के विपरीत किया जाता है, वह तंत्र विधि है। ये तंत्र विधि है उल्टाव। उल्टाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, इनमें कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में थारू स्थायी कृषक हैं, ये तो सही है। बागेश्वर में, ये ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। बाकी भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू छलवासी कृषक व आखेटक हैं, और दक्षिणी गढ़वाल के बोक्सा थारू स्थायी कृषक व आखेटक हैं। जौनसारी का प्रमुख देवालय जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं,
ये हनौल, ऑप्शन ए। अगला देख, ढाकी बाजगी दारा सूर्योदय से पूर्व सोने से पहले बाजा बजाने की प्रथा नामती प्रथा है। यह प्रथा उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? ये संबंधित है कोल्टा से, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कुथलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरे में उठाने का प्रयास हरगोविंद पंत द्वारा किया गया। सामाजिक दायरे में उठाने का प्रयास कुथलिया बोरा समाज को हरगोविंद पंत द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है को कहते हैं? ये कहते हैं डोम, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को क्या कहते हैं? पाइंता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड के नेटवाड़ में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? भेड़ाल समुदाय से संबंधित है। कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया? ये किया गया था 17 फरवरी 1959 को। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति में किसी बच्चे का तीसरे, पाँचवें व सातवें वर्ष 3, 5, 7 व 9 व्यक्तियों द्वारा कैंची से केस उतारने की प्रथा संस्कार कहलाता है? ये कहलाता है प्रस्यावोमो, ऑप्शन डी इसका। भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए साई की पूजा करते हैं।